मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे। कल हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि एल्गोरिथम की विभाजन प्रक्रिया होती क्या है, उससे किस प्रकार से SCF निकालते हैं। SCF हम लोग कल निकाले थे। SCF मतलब मासा। एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था हम लोगों ने महत्तम समावर्तक का। आज फिर एक देख लेते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। देखिए, फर्स्ट पार्ट कल हमने बताया था, आज फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है कि 196 और 38,220 का हमें क्या निकालना है, मासा यानी HCF ज्ञात करना है। हमने कल क्या बताया था, यही बताया था ना कि बड़े वाले को A लेते हैं और छोटे वाले को B लेते हैं। जो दो आपके पास संख्याएं दी होती हैं उसमें बड़े वाले को A लेते हैं और छोटे वाले को B लेते हैं। इसीलिए हमने लिख भी दिया ब्रैकेट में A ग्रेटर देन B। A बराबर हो गया 38,220, B बराबर 196। यूक्लिड के विभाजन के एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, प्रक्रिया है क्या, फार्मूला ये होता है A बराबर B प्लस R। देखिए कल पूरा बताया गया था कि नहीं बताया गया था। A बराबर BQ प्लस R, और क्या A और B कोई धनात्मक पूर्णांक होते हैं। R का मान क्या होता है, 0 इज लेजर देन R इक्वल टू B। यही तो बताया गया था कल। वही प्रक्रिया लिखना चाहें तो यहाँ लिखते हैं 0 इज लेजर देन R इज लेजर देन केवल लेजर देन B। ठीक, अब चलिए आगे करना क्या होता है। 196 का बड़े वाले में भाग देते हैं। 196 का किसमें, जो बड़े वाला अंक होता है, छोटे वाले का बड़े वाले माने B का A में भाग देते हैं। हमने 196 का इसमें जब भाग दिया, विभाजन किया, तो क्या आया 195, और शेषफल में हमें क्या मिला, शून्य मिला। शेषफल में क्या मिल गया, एक ही बार में शून्य मिल गया। तो वही लिखा A की जगह 196 इंटू 195 प्लस 0। जब 0 R का मान मिल जाता है तो प्रक्रिया क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ पे जो B का मान होता है वो B बराबर 196 हो, जो B का मान होता है वही हमारा क्या कहलाता है, HCF। ठीक है, इसमें एक ही बार में हो गई। कल देखिए, कल वाला क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कल हमारा क्या था, 135 225, छोटा वाला बड़ा वाला A लिया गया, छोटा वाला B लिया गया। कल वाली प्रक्रिया में क्या, फिर वही फार्मूला लिखा। ठीक है, हमने 135 का जब डिवाइड किया था 125 से तो कितनी बार गया था, 1 बार। लेकिन शेषफल देखिए, कल हमने डिवाइड करके भी बताया था, शेषफल क्या बचा था, 90। तो यहाँ 90 हमने क्या कर दिया था, प्लस 90। क्या किया था, प्लस 90। जो शेषफल बचता है वो यहाँ लिखा जाता है। आज वाली क्वेश्चन में क्या, शेषफल हमारा बचा ही नहीं, 0 बचा, तो शेषफल यहाँ प्लस लिखा और प्रक्रिया समाप्त हो गई। यहाँ क्या है कि शेषफल हमारा 90 मिला, ना कि 0, तो फिर ये प्रक्रिया चलेगी उसी प्रकार से। अब B को फिर यहाँ लिखते हैं, A बना देते हैं 135, 90 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार गया, एक बार गया। शेषफल फिर इसमें बचेगा प्लस 45, 2 बार वही प्रक्रिया हो गई। शेषफल बचा, फिर वही प्रक्रिया। अब B का मान यहाँ फिर लिखते हैं, 45 को भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेषफल नहीं बचेगा, जहाँ से शेषफल खत्म होता है पूरा देखिए लिखा है वही शून्य हो जाता है। जो B का मान होता है वो हमारा SCF हो जाता है। ये किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड आप लोगों का होमवर्क है, थर्ड तो अब आप लोग सॉल्व कर लेंगे, पूरी उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक और विषम पूर्णांक, इसमें एक एक वर्ड ध्यान देते हैं अच्छी तरीके से। 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप में होता है, जहाँ Q एक पूर्णांक है। Q कोई भी पूर्णांक है तो हमें ये दिखाना है कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तो A बराबर हम लिखते हैं, इसलिए A का मान जो भी होगा वो हमने धनात्मक विषम पूर्णांक लिया जब उस क्वेश्चन की बात कर रहा है। B का मान 6Q प्लस में सबने सारे तीन चीज़ें जो दी हुई हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, सब में 6 सेम है, तो इसलिए B का मान क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम लेते हैं।
यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम पे जो प्रक्रिया होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसमें आर का मान क्या होता है, 0 लेजर देन आर लेजर देन बी, यही तो फार्मूले में लिखाया गया है। तो आर का मान किससे कम होता है, बी से। बी हमारा क्या है, 6 है, तो आर का मान किससे कम होगा, 6 से। ठीक, अर्थात शेष फल हमें क्या क्या मिल सकता है, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, लेकिन कम किससे होगा, 6 से। 6 से कम कहाँ तक गया आर का मान, शेष फल 5 तक गया। लिख दिया हमने कि नहीं लिखा, इसीलिए लैंग्वेज ज़्यादा लिखी। अब ए हमारा क्या कह रहा है, विषम संख्या है। क्वेश्चन में विषम कह रहा है कि नहीं कह रहा, विषम पूर्णांक है धनात्मक। जब ये विषम है ए, तो आर का मान क्या क्या हो जाएगा, विषम संख्या इससे हमने निकाल ली, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, लिख दिया। इसलिए आर का मान क्या होगा, 1, 3, 5। समझ में आया कैसे लिखा गया सारी चीज़ें। ए कोई हमारा एक विषम पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक लिख दिया। बी का मान जो उसमें दिया हुआ है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, जो हर एक में 6 लगा है। हमारा फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस 6, सब उसी क्वेश्चन से ही निकला है, कुछ नया नहीं है। देखो उस क्वेश्चन में खुद ही एंट दे दिया आपको हर चीज़ की। तो बी का मान जो होता है, बी का मान क्या है उसमें, 6। ठीक, अब आर जो हमारा यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से आर का मान फार्मूले में क्या होता है, 0 लेजर देन आर लेजर देन बी, आर का मान बी से कम होता है, बी से कम लिखा हमने, कितने लिखी है। अब उसमें एक बार विषम की बात की तो हमारे सारे विषम हो गए। समझ में आ गया ना इतनी अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन, आप अगला लिखते हैं, विभाजन प्रक्रिया का फार्मूला लिख दिया। अब वही मान जो हमारे सारे निष्कर्ष से निकले हैं बस रखते चले जाते हैं। जब बी का मान 6, आर का मान 1 रखेंगे, ये निकले हैं ना मान, 1 रखेंगे तो 6q + 1 आ जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 6q + 3 हो जाएगा, ये बराबर। अब क्या रखेंगे, 5, तो 6q + 5 हो जाएगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा था वही आ गया कि नहीं आ गया। किस रूप में ए का मान होगा विषम लिया जाए, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगर ये इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं तो लिखने का लैंग्वेज आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि लिखना किस प्रकार से। ठीक है, एक और इसी प्रकार से देखते हैं, फिर आपके लिए छोड़ते हैं होमवर्क के लिए। चलिए उसके बाद, हाँ, 3rd नंबर कुछ और कह रहा है। अभी देखिए क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, परेड कोई करवानी है जिस परेड में पूरे मेंबर कितने हैं, 616, जो सेना की टुकड़ी भेजी गई है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, 32 सदस्यों वाला कोई आर्मी का बैंड है, उसके पीछे 616 लोगों को मार्च करना है। ठीक, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में अगर बांटना है तो कह रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे मार्च कर सकें। ये कह रहा है कि लंबाई यानी पंक्तियों की संख्या, लंबाई पीछे से इक्वल हो, पंक्तियों की संख्या भी इक्वल हो। अगर इस तरीके से वो बात कर रहा है कि देखने में भाई अच्छा लगे जब परेड मार्च करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या होगी स्तंभों की, जो लाइनें बनेंगी, जो लोगों की, अरे प्रेयर करते हैं आप, डेली लाइन बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि पीछे से इक्वल हो, हम लोग तो क्लास वाइज खड़ा करवाते हैं। लेकिन इस परेड में क्या बात की गई है कि जो स्तंभ बनेंगे वो स्तंभों की संख्या जो होगी वो क्या बनेगी, अगर दोनों समूहों को समान बांटा जाए, समान संख्या वाले में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें अब आपको SCF निकालना है, क्योंकि उसने साफ साफ इंगित कर दिया अधिकतम संख्या। अरे हम लोग बहुत छोटी सी कक्षाओं से बात करके आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर अधिक से अधिक पूछे, एक शॉर्टकट, अधिक से अधिक पूछे तो हम लोगों को महत्तम समावर्तक यानी SCF निकालना है, अगर कम से कम पूछे तो। ठीक है, निकालते हैं कि नहीं निकालते, तो इन दोनों को क्या निकालना है हम लोगों को, SCF। तो आप ए बड़ी संख्या लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, 616, बी बराबर क्या हो जाएगा, 32। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट बताए उसी तरीके से ये आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अब 4th देखते हैं। 4th क्वेश्चन की क्या बात है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका अगर वर्ग कर दें,
तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1 के रूप में होता है। किसी भी पूर्णांक m के लिए m का मान निश्चित नहीं है कि क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a का कोई मान धनात्मक है। अब देखिए 3m प्लस 1, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह देखिए, समझिए लिखने के लैंग्वेज। सब में 3 लगा है m के साथ, तो b का मान क्या हो गया, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है हमारा, b का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब r इसी से तुरंत निकल आएगा, r का मान जो होता है वो b से छोटा होता है, फार्मूले में होता है कि नहीं होता है विभाजन एल्गोरिथम की यूक्लिड में कि 0 लेजर देन r इक्वल टू r लेजर देन b से कम होता है, r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2, ठीक, बस 3 से कम हो गया। यूक्लिड वाला फार्मूला रखा, r का मान 0 रखा पहले तो a बराबर 3q हो गया, r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 1 हो गया, r का मान 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो अब हम इनको वर्ग कर करके भी देखेंगे। तो a बराबर 3q है तो a स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3q का होल स्क्वायर लिखा है हमने, इसको ध्यान दीजिएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। 9 से हमें 3m प्लस के रूप में देखना है बन रहा है कि नहीं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। देखिए 3 कॉमन मिलने के बाद ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कॉमन मिल रहा है, निकल रहा है। तो a स्क्वायर बराबर इस पूर्णांक को क्या मान लिया हम m कोई भी पूर्णांक है तो m बराबर 3m के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। फिर दूसरे वाले का हमने वर्ग किया 3q प्लस 1 का, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगेगा, लगा दिया कि नहीं लगा दिया। अब इसमें भी देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साथ रखा क्योंकि इससे 3 कॉमन मिल रहा है, हमें ये देखना है कि 3m प्लस 1 के रूप में बनेगा कि नहीं बने, प्लस 1 अलग हो गया। तो देखिए इससे 3 कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया। m जो पूर्णांक लिया जा रहा है वो कह रहा है कोई भी धनात्मक, तो हमने मान लिया फिर कि ये पूरा m है, 1 अलग हो गया तो m मान लिया, तो 3m प्लस 1 के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। अगला फिर तीसरी वाली इक्वेशन जो r बराबर 2 था इसका वर्ग करते हैं, इसको भी a प्लस बी का फार्मूला खोला। अब देखिए इसमें लास्ट में आ गया 4, हमें बनाना किस रूप में 3m प्लस 1, तो हमने जितने में 3 कॉमन मिल जाए तो 3 अलग कर दिया, 1 अलग कर दिया, 3 प्लस 1। अब इन सब से 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन वाले को एक साथ रख लिया, 1 को अलग कर दिया। इस पूरे को हम फिर m मान लें क्योंकि m ये बताया गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, तो फिर ये m पूरा धनात्मक अगर पूर्णांक मान लिया जाए तो प्लस 1 बच रहा है कि नहीं, और 3 कॉमन में मिल रहा है तो 3m प्लस 1 के रूप में बना कि नहीं बना। तो देखते क्या है हम कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करें किसी पूर्णांक m के लिए, m निश्चित नहीं है, m हमें इतना देखना है कि 3 कॉमन लेने पर जो भी साथ में आ जाता है वो m बन गया। लास्ट में ये देखना है कि 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर इसमें हमें मान लीजिए 4 की जगह 5 होता, क्या होता 5 होता, तो 3 प्लस 2 लिखते ना, तो जब यहाँ 3 प्लस 2 हो जाता इस जगह पे तो हमारा यहाँ 1 तो बचता नहीं, तो क्या 3m प्लस 1 के रूप में बना पाते, नहीं बना पाते भाई। अगर इसी को चलिए एक छोटी सी लाइन देख लेते हैं, इसको लिख के अगर आपके यहीं बगल में मान लीजिए अगर ये हो जाता 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3, 4 है तो प्लस 5 कर दिया, मान लीजिए 5 आ जाता अगर इधर, तो हम क्या लिखते हैं इसको 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस ये आपका हो जाता 3 प्लस 2 क्योंकि 3 कॉमन लेना है तो 3 कॉमन तो मिल जाता है, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, लेकिन प्लस क्या बचता 2, तो क्या ये 3 इसको m अगर बना भी देते हैं हम तो ये क्या हो जाता 3m प्लस 2 के रूप में, ना कि 3m प्लस 1 के रूप में। बात समझ में आई, दोनों में अंतर क्या है। तो जब ये हम लिख लेते अगर होता, ये कैंसिल कर दिया, ये आपको समझाने के लिए बताया, अगर ये होता तो क्या हमारा 3m प्लस 1 के रूप में बनता, नहीं बनता। तो हमने इसीलिए ये लैंग्वेज लिखी कि हम देखते हैं कि पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा। अब आगे फिर देखते हैं।